नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के निर्माण की खातिर धन देने में असमर्थता जताने पर सोमवार को दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को पिछले 3 वर्षों में विज्ञापन पर की गई खर्च का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। RRTS के निर्माण के लिए पैसे की जरूरत थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है। जस्टिस SK कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने आप सरकार की 2 सप्ताह के भीतर विज्ञापन पर किए गए खर्च का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश जारी किया। इससे पहले दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि सरकार के पास धन का अभाव है। उन्होंने परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हमें यह पता चले कि आप कौन सा पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए दिया जाने वाला सारा धन इस परियोजना में लगाया जाएगा। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं, आप इसकी मांग कर रहे हैं। पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार ने इस साझा परियोजना के लिए आर्थिक मदद देने में असमर्थता जताई है। चूंकि धन की कमी से परियोजना में रुकावट उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम दिल्ली सरकार से कहते हैं कि वह एक हलफनामा दाखिल करे। इसमें विज्ञापन के लिए उपयोग किए गए धन का विवरण दिया जाए, क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। पिछले 3 वित्त वर्ष का विवरण दिया जा सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फरवरी में राज्यसभा को भी बताया था कि दिल्ली सरकार दिल्ली शाहजहांपुर निमराना बहरोड व दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की खातिर वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार नहीं है। क्या है RTS परियोजना? RTS परियोजना के जरिए दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसके तहत हाई स्पीड रेल सेवा दी जाएगी। इसके जरिए नॉन पीक टाइम में माल ढुलाई भी की जाएगी। रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मेट्रो में रफ्तार कम और पड़ाव ज़्यादा होते हैं। RRTS में रफ्तार अधिक और पड़ाव कम होते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लेकर दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी निशाना साधा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं पर लगातार अड़ंगा लगा रही है। जानबूझकर फंड रोककर दिल्ली सरकार की ओर से परियोजनाओं में देरी की जाती है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में सचदेवा जी ने कहा कि RRTS का बहुत बड़ा लाभ यमुना पार को होना है। केजरीवाल सरकार उसमें विलंब कर रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के नाम पर जुटाया गया पैसा कहाँ है, यह दिल्ली की जनता को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट में 20% आर्थिक योगदान दिल्ली सरकार को देना था, लेकिन नहीं दिया गया। इसी तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का भी फंड दिल्ली सरकार को देना था। साथ ही मेट्रो के चौथे फेज में हुई देरी का कारण भी दिल्ली सरकार द्वारा फंड नहीं देना है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह वधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार CM आवास पर 179 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन RRTS के लिए इसके पास पैसा नहीं है।
वहीं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि वर्ष 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के सरकारी पूंजी व्यय में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार है। माकन ने कहा कि दिल्ली में पूंजीगत व्यय की खर्च दर 2009 से 14 के दौरान 51,489 करोड़ रुपए से गिरकर 2015-20 के दौरान 44,000 करोड़ पर आ गई। आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता केवल 1180 करोड़ रुपए है, लेकिन 415 करोड़ रुपए अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही। जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जमानत देने को दोहरी शर्तों के साथ साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा करने में असफल रहे हैं। इसमें अदालत को यह देखना होता है कि आरोपित के भाग जाने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या नहीं। अदालत ने कहा कि आबकारी नीति मामला एक अनोखा मामला है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उप मुख्यमंत्री ने कुछ बाहरी लोगों के कहने पर एक नीति बनाई जो इसके लाभार्थी बनने वाला थे। अदालत ने आगे कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर है और सार्वजनिक धन के भारी नुकसान से जुड़ी गहरी साजिश का आरोप होने के कारण इस मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सिसोदिया के आबकारी नीति से जुड़ी सीबीआई व ईडी के मामले में निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं सीबीआई मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली जमानत याचिका हाई कोर्ट ने 30 मई को खारिज कर दी थी। इसके साथ ही पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाले आवेदन को भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इसी नीति से सरकारी खजाने को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी हाई कोर्ट ने आप मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोयनपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विजय नायर को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि नायर पर गंभीर आरोप है और वे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी है। यह भी सामने आया है कि नायर ने फेस टाइम के जरिए मुख्यमंत्री और समीर महिंद्रू के बीच वीडियो कॉल की व्यवस्था की थी और इसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और उन्हें इसका भरोसा करना चाहिए। चिन्मय बाबू की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता प्रक्रिया में शामिल था या वह सहायता कर रहा था। वहीं अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के तहत बोयिनपल्ली आबकारी नीति के बदले मिली रिश्वत के लेन देन से जुड़े रहे हैं। नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सिसोदिया की 7वीं बार जमानत याचिका खारिज हुई है। मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि सिसोदिया निर्दोष है। ऐसे में दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि अगर वह निर्दोष है तो अलग अलग अदालतों में बार बार उनकी जमानत याचिका क्यों खारिज हो रही है, आखिर उन्हें क्यों जमानत नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले के मुख्य कर्ताधर्ता है, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूरा संरक्षण प्राप्त था और अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी नीति के घोटाले की जिम्मेदारी स्वीकार करें। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।